अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड किचन क्वीन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और शादो आबाद होंगे। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लुबना कुकिंग व्लॉग्स। तो आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है बीफ कोफ्ते का सालन, और इसकी रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और आज हम अपनी किचन में इस रेसिपी को मिलकर बनाएंगे। तो चले इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चले फिर चलते हैं किचन की तरफ और इस रेसिपी को मिलकर बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें लेना है आधा किलो बीफ का गोश्त। मैं यहाँ पर गोश्त इस्तेमाल कर रही हूँ, मैंने कीमा नहीं लिया है। गोश्त को मैंने धो के वॉश करके बहुत अच्छे तरीके से साफ़ करने के बाद इसे रख लिया है। और एक अदद मीडियम साइज़ की प्याज, इसे भी मैंने कटिंग करके रख लिया है। हाफ कप भुने हुए चने, अगर आपके पास चने नहीं हैं तो आप इसकी जगह बेसन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाफ कप हरा धनिया, हाफ कप पुदीना, 2 अदद लहसुन के जवे और 2 इंच अदरक का टुकड़ा, 3 अदद हरी मिर्चें जिन्हें मैंने दरमियान में से कटिंग करके रख लिया है। अगर आप स्पाइसी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आप हरी मिर्चों की क्वांटिटी को बढ़ा दें। चनों के अलावा तमाम इंग्रेडिएंट्स को हमें एक चॉपर में ऐड करना है और इसे बारीक पीस लेंगे। उसके बाद हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। चनों को भी हमने पीस लिया है, उसे भी हम इसमें शामिल कर लेंगे। अब इसमें मसाले ऐड करेंगे, जिसमें हमने सबसे पहले शामिल किया है हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, क्वार्टर टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। अब इन तमाम चीज़ों को हम हाथों की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हमने इसे नॉर्मल साइज़ का कोफ्ता तैयार कर लेना है। एक कोफ्ता मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ और हमारा कोफ्ता बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें किसी तरह का कोई क्रैक नहीं है। तमाम कोफ्ते हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। आप चाहें तो इसे 1 मंथ तक फ्रीज़ कर सकते हैं। अब चलते हैं इसकी फ्राइंग की तरफ। इसके लिए हमने एक पैन लिया है, पैन में हमने शामिल किया हाफ कप कुकिंग ऑयल। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो हमें 1 बाई 1 करके तमाम कोफ्ते इसमें ऐड कर देना है। यहाँ पर आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जब आप कोफ्तों को ऑयल में डालें तो ऑयल फुल गर्म होना चाहिए, और जब आप इसे एक साइड से गोल्डन कलर का फ्राई कर लें और इसकी साइड चेंज कर लें तो फिर आपने फ्लेम को लो कर देना है और लो फ्लेम पर आपने इसे 10 मिनट के लिए पकाना है, ताकि हमारे कोफ्ते जो है वो गोल्डन कलर के अच्छी तरह से फ्राई भी हो जाए और हमारे कोफ्ते जले ना और अंदर तक पक जाए। कोफ्ते हमारे बिल्कुल परफेक्ट गोल्डन कलर के फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे निकाल लेते हैं और इसे साइड पर रख देते हैं और चलते हैं अब इसकी ग्रेवी की तैयारी की तरफ। जिस ऑयल में हमने कोफ्तों को फ्राई किया था उसी ऑयल में अब हमने शामिल करना है 2 अदद मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज, और प्याज को हम फ्राई करेंगे। प्याज जब हमारी गोल्डन कलर की फ्राई हो जाएगी तो इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, क्वार्टर टी स्पून हल्दी पाउडर, क्वार्टर टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, क्वार्टर टी स्पून धनिया पाउडर, क्वार्टर टी स्पून जीरा पाउडर, क्वार्टर टी स्पून गरम मसाला पाउडर और हाफ टी स्पून नमक। अब इन तमाम मसालों को हमें 2 से 3 मिनट तक फ्राई करना है ताकि अदरक लहसुन की जो कच्ची स्मेल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और इसमें हमने थोड़ा सा पानी भी ऐड करना है ताकि फ्राई करते हुए हमारे मसाले जले ना। मसालों को अच्छी तरह भुनने के बाद अब इसमें शामिल करना है 3 अदद बारीक कटे हुए टमाटर, और टमाटर को हमने सॉफ्ट होने तक पकाना है। टमाटर हमारे अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुके हैं और ऑयल भी ऊपर आ चुका है। अब इसमें शामिल करना है 2 टेबल स्पून दही, और दही को हम मसालों के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। जब ऑयल ऊपर आ जाए तो इसमें हमने हाफ कप पानी शामिल करना है और जो कोफ्ते फ्राई करके हमने रखे थे वो इसमें शामिल करेंगे, क्योंकि फ्राई करते हुए हमारे कोफ्ते हार्ड हो जाते हैं। मसालों के साथ पकेंगे तो हमारे कोफ्ते सॉफ्ट हो जाएंगे, इसलिए हमें मसालों के साथ इन्हें 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर कुक करना है। 10 मिनट बाद हमारे कोफ्ते बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं और पानी भी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और मसाला भी हमारा बिल्कुल परफेक्ट रेडी है। अब आपने लास्ट में इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेना है। उसके बाद हमने इसमें ग्रेवी के लिए हाफ कप पानी शामिल करना है और लास्ट में हम इसे हरी मिर्चों और हरा धनिया से गार्निश करेंगे। जब ऑयल ऊपर आ जाए तो आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है और ये हमारा मज़ेदार सा कोफ्ते का सालन तैयार है। इसका कलर भी आप चेक कर सकते हैं और सालन की थिकनेस भी आपको नज़र आ रही होगी। आप इसे रोटी के साथ, उबले हुए चावलों के साथ, किसी भी तरह की फैमिली फंक्शंस में या डिनर में आप इसे बनाएं और सर्व करें और एंजॉय करें।
आई होप दोस्तों आपको मेरे आज की रेस्टोरेंट स्टाइल कोफ्ते के सालन की रेसिपी पसंद आई होगी। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सॉफ्ट बने थे और रेस्टोरेंट से ज़्यादा अच्छे ये घर पर बने थे। तो आपने मेरी रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फीडबैक में बताइएगा कि आपको मेरी ये न्यू रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मुझे दे इजाज़त, फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग में न्यू रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।